अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इंसानों के अलावा अल्लाह ताला की इस दुनिया में और भी बहुत सी मखलूक़ात हैं, जिनमें जिन भूत भी शामिल है, जिनमें चील कौवे भी शामिल है, कुत्ते बिल्लियाँ भी शामिल है, और फिशेस जो है, मछलियाँ, पानी की जो मखलूक है वो भी शामिल है। ऐसे बहुत से मखलूक है, ऐसे बहुत से अल्लाह के क्रिएचर्स है जिनको हमें नहीं पता, लेकिन और वो हमें नज़र भी नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जो हमारे अलावा भी हमारी कम्युनिटी में, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में हमारे साथ एक साथ रह रही होती है। अब आप कहेंगे कि पता नहीं बहन जो है हमारी क्या बातें लेकर बैठ गई है, कौन से जिन भूतों के बारे में बात कर रही है, लेकिन मैं आज आपको जो अमल बताने वाली हूँ वो उसी से रिलेटेड है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि आज मैं आपको क्या अमल बताने वाली हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपको अमल बताने वाली हूँ वो मैंने अबकरी वज़ाइफ जो है हमारे बहुत बुज़ुर्ग और मुर्शिद जो है उनसे मैंने ये सुना था लास्ट ईयर, और ये मैंने ख़ुद किया भी है। इसके मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, इसके मैंने और भी बहुत से फ़ायदे पढ़े हैं, और यकीन जानिए बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि जो जो हमने दुआएं मांगी थी या जो हमने हाजत अपनी मांगी थी वो हमारी इस वजीफ़े की मदद से या इस अमल की मदद से हमें अल्लाह ताला ने वो चीज़ भी दे दी, या वो हमारी हाजत भी पूरी कर ली। अब मैं आपको अमल बताने से पहले उनकी ज़रा डिटेल बता दूँ, अमल आपको कैसे करना है, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि दूसरी मखलूक़ात की, तो वो अमल हमारे लिए वो दूसरी मखलूक़ात करेंगे, और वो दूसरी मखलूक अल्लाह ताला से हमारे हक़ में दुआएँ करेंगे। अमल क्या करना है जी, जैसे हम सबको पता है कि कुर्बानी आने वाली है, ऑब्वियसली हर बंदे के घर में गोश्त मौजूद होता है और हड्डियाँ भी मौजूद होती है। सबसे पहले तो मैं आपको हड्डियों का फ़ायदा बता दूँ कि हड्डियों का फ़ायदा क्या होने वाला है। हम में से अक्सर लोग जो है वो हड्डियाँ खाकर ज़ाया कर देते हैं या फेंक देते हैं, तो काइंडली इस हड्डियों को जो है पाक जगह पर रखा करें, साफ़ सुथरा जगह पर रखा करें, क्योंकि एक हदीस से साबित है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इस हड्डियों पर अल्लाह ताला नए सिरे से गोश्त चढ़ा देते हैं या नए सिरे से ग़िज़ा चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो राशन होता है दूसरी मखलूक का, यानी कि जिन बूतों का। तो अगर आप हड्डियाँ खा भी रहे तो काइंडली उनको फेंकें मत, उनको साफ़ सुथरी जगह पर रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन हड्डियों में दूसरी मखलूक का रिज़्क़ छुपाया होता है। कुछ जो वाक़यात हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं, जो मैंने देखे भी हैं, जो मैंने जो यूट्यूब पर सर्च भी किए हैं, तो बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ दिया जाता है जो कि दूसरे मखलूक आते हैं। एक घर में जो थे जिन भूत थे जो घर के लोगों को बहुत तंग करते थे, लेकिन उस घर के फ़र्द ने जो है ये अमल सुना और ये अमल किया भी, फिर उसने शेयर किया आगे कि जब मैंने ये अमल किया तो वो जिन भूत जो हमें तंग करते थे वो हमारे सामने आए। मतलब सामने आने का मतलब ये है कि उन्होंने जैसे हमें एक मैसेज दिया है कि आपने हमारा इतना ख़्याल किया, हमारे रिज़्क़ का बंदोबस्त किया। बेशक रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह करता है, लेकिन वसीला इंसान बनता है, और अब हमें शर्म आती है आपको तंग करने से, लिहाजा या वो जगह छोड़ देते हैं या तंग करना छोड़ देते हैं। तो आपकी एक हड्डियों की जो ताकत है या आपकी एक हड्डियों का जो अमल है वो आपके कितने फ़ायदे लेकर आता है। ये कितना बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए, जो जिन घरों में जिन या भूत है और वो लोगों को तंग करते हैं, तो आप हड्डियाँ लेकर बेशक आप उसमें से गोश्त खा लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी की पूरी हड्डी फेंक दें, आप गोश्त खा लें, लेकिन जो बच जाते हैं उनको फेंका ना करें, उनको साफ़ सुथरी जगह पर या छत पर रखा करें। और जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने छुपा के रखा है दूसरी मखलूक के लिए, वो अपना हिस्सा खा लेंगे उसमें, वो आपको तंग भी नहीं करेंगे, आप परेशानी का सामना भी नहीं करेंगे। और जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत बहुत करिश्माती अमल है, बहुत से लोगों ने किए, मैंने बहुत से लोगों से इनके फ़ायदे भी सुने। कमेंट सेक्शन में भी मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि जो हाजात हम मांगते हैं इस वजीफ़े की बरकत से वो हमें अल्लाह दे देता है। वजीफ़ा क्या है, नोट कर लीजिए। ये आपको सिर्फ ईद के गोश्त पे करना है। ईद के पहले दिन भी आप कर सकते हैं, अगर आप पहले दिन नहीं फ्री, दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले। आपने एक गोश्त का साफ़ सुथरा टुकड़ा लेना है,
गोश्त के टुकड़े को आपने अपने सामने रखना है। ये ख्याल कीजिएगा कि सुर्ख गोश्त का टुकड़ा हो, जिसमें चीचड़ वगैरह ज़रा कम हो, क्योंकि अच्छी खुराक जो है सबको पसंद होती है। तो अच्छी खुराक जो है दूसरी मखलूक को भी पसंद है। आप उस गोश्त के टुकड़े को अपने सामने रख के उस पे सिर्फ 313 मरतबा या शहीदो पढ़ना है। क्या करना है? गोश्त के टुकड़े को अपने सामने रख के और उस पे सिर्फ 313 मरतबा पढ़ना है या शहीदो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। जब आप उस पे या शहीदो पढ़ ले, उस पे दम कर ले और उसके छोटे छोटे पीसेस बना ले। अगर मछली वगैरह हो, घर के नज़दीक तालाब हो, दरिया वगैरह हो, तो आप वो उसमें फेंक दे। अगर वो ना हो तो अपने छतों पर रख ले। हवाई मखलूक जो है, जिन बूत जो है, कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कौवे हैं, चील है, वो आकर उसको खा लेंगे। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि बेज़ुबानों की दुआ भी जल्दी कबूल होती है और बद्दुआ भी जल्दी कबूल होती है। लिहाजा ये ख्याल कीजिएगा, अक्सर हमारी कम्युनिटी में कुत्ते बिल्लियाँ पिल रही होती है, हम उनको लात मार देते हैं या पत्थर मार देते हैं। तो इस बात से ज़रा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि इनकी बद्दुआ भी जल्दी लगती है और इनकी दुआ भी जल्दी लगती है। जब ये अमल कर ले, आप भूल जाए उस गोश्त को। और जो हाजत आपने अपने दिल में रखी हो, चाहे वो अपने घर की हो, चाहे वो अपने रिज़्क के ढेर की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो बे औलाद, अगर कोई जोड़ा है औलाद की हो, जिनका बेबी बॉय नहीं है, वो बेबी बॉय के लिए दुआ कर सकते हैं। उसके बाद आपने वो गोश्त जो है वो डालना है जिन बूतों को, परिंदों को, जिनको भी आपने अगर पानी में डालना है, पानी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ज़ाया नहीं होगा। अगर आपको यकीन है कि उस पानी में मछलियाँ हैं तब डालिएगा, वरना जिन बूतों को या कौवे बिल्लियों को डाल लीजिएगा। ये अमल जो है बहुत बहुत करिश्माती अमल है, क्योंकि मैंने खुद लिया है किसी से। अबकरी वज़ाइफ के जो बड़े हैं हमारे बुज़ुर्ग, उनसे मैंने सुना था, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। मस्ट कीजिएगा ये। इसके ज़रा फ़वाइद सुन ले, फ़वाइद क्या क्या हैं। फॉर इंस्टेंस कोई शख्स बीमार है, गुर्दे का अगर उसको मसला है या जिगर का उसको मसला है, या कोई किसी का दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, उस गोश्त के टुकड़े पर जब आप या शहीद दम करेंगे, ये अपने माइंड में रखना है कि ए मेरे अल्लाह, मैं इस बेस पे या इस बुनियाद पे ये अमल कर रही हूँ, तो इस गोश्त के टुकड़े मेरा ये अमल कबूल कर ले, या मेरा ये उज़र जो है मेरा ये ठीक कर ले, या मेरी ये हाजत जो है ये कबूल कर ले। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी वो हाजत, वो दुआ, वो अमल ज़रूर कबूल होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो बे औलाद जोड़े हैं वो अपने लिए कर सकते हैं, या जिनको अल्लाह ताला ने नरीना औलाद नहीं दी, वो अपने लिए कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो बेघर है या जो किराए के मकान में रहता है, वो अपने लिए कर ले। और अब मैं ज़रा आपको इसका अनोखा फ़ायदा बता दूँ। अनोखा फ़ायदे से मुराद क्या है कि जितना बड़ा गोश्त का पीस होगा, उतना ही बड़ा आपको रिज़्क का ढेर मिलेगा। बड़ा गोश्त का टुकड़ा लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है रिज़्क में भी बरकत होगी और उतनी ही जल्दी आपकी हाजत भी कबूल होगी। ये अमल मस्ट कीजिएगा। ईद के तीनों दिन ये अमल किया जा सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी जगह पर। और जो अबकरी के बड़े हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको खुली आम इजाज़त है, जो बंदा चाहे कर सकता है। अब वो लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमने तो कुर्बानी की नहीं, हम क्या करेंगे? तो ये वजीफ़ा उन मेरे बहनों भाइयों के लिए भी है जिनको कुर्बानी जिन्होंने नहीं की। उनके घर कुर्बानी का गोश्त तो आया होगा ना, उस कुर्बानी के गोश्त से आप छोटा टुकड़ा ले ले, बड़ा ले ले, जितना आपका मर्ज़ी, जितनी आपकी जो है दिल करे, उतना ही आप टुकड़ा ले लें, उस पे ये वजीफ़ा करें और अल्लाह की मखलूक को डाल दें। यही था आज का मेरा वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ आपसे कि वजीफ़ा भी पसंद आया होगा और व्लॉग भी मेरा आज का अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आपको पता है कि तकबीरात के दिन चल रहे हैं, किसी को याद नहीं रहा होगा या किसी को आता नहीं होगा, तो मैं अपने वीडियो के एंड में जो है तकबीर भी पढ़ लूँगी और आप मेरे साथ रिपीट भी कीजिएगा। आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। और जो लोग जो है नहीं पढ़ना आता, वो लोग भी रिपीट कर ले मेरे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। और आखिर में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ढेर सारी दुआएं, उनको अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए। कभी भी जो है अगर आप खैरात वगैरह कर ले तो उनके हक़ में भी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इबरत का निशान बनाए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ।
اور بہت ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔